हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 12 नवंबर का लैक्चर हैगा जिसदे विच आपां की है रिंग के बारे पढ़ांगे। रिजल्ट्स एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग। क्लीयर। तो मीनस इस तो आपां किहड़े क्वालिटीज़ है तो रिजल्ट्स पढ़ांगे। सब तो पहली थ्योरम हैगी अपने कोले कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। सब तो पहला आपां की शो करना है कि हर फील्ड की हुंदा है इंटीग्रल डोमेन हुंदा है। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन बेटा आपां पिछे करके आई सी लास्ट एक्सरसाइज दे विच कि जे ए बी इक्वल टू 0 है अपने कोले, दैन देयर मस्ट बी या तो ए इक्वल टू 0 होएगा या बी इक्वल टू 0 होएगा। क्लीयर। जे ए बी नॉट इक्वल घट्टो घट्ट मीनस दोनों दे विच एक एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो जरूर अपने कोले हैगा 0 होएगा। ये अपने डेफिनेशन की सी इंटीग्रल डोमेन दी। दिस इज ठीक है। ए बी इक्वल टू 0 है, दैन आइदर ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0। जे ए तो बी दोनों ही नॉन 0 है तो उन्होंने प्रोडक्ट भी अपने को नॉन 0 ही होएगी। क्लीयर। ये डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन की। तो अपने हुण इत्थे शो करना है कि हरेक फील्ड की हुंदा है इंटीग्रल डोमेन हुंदा है। अपने आर एनी रियल नंबर्स का जिहड़ा हैगा फील्ड चूज कर लिया अपनी तरफ तो वेयर ए बी आर दे दो एलीमेंट्स लत्ते सच दैट इचो अपने एक कंसीडर कर लिया कि ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 एंड उन्होंने दोनों की प्रोडक्ट जी है वो 0 के इक्वल है। क्लीयर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपन पता है जे ए बी की प्रोडक्ट 0 है तो उन्होंने विचों एक जिहड़ा हैगा वो मस्ट बी 0 जरूर होना चाहिए, या तो ए 0 होएगा या बी 0 होएगा जे प्रोडक्ट 0 है। हुण ए तो अपने कंसीडर कर लिया कि नॉट इक्वल टू 0 है तो इट मीनस आपां हुण शो करना है कि बी की जी वैल्यू आ वो की है 0 होएगी। जे बी की वैल्यू अपने को 0 आ जाती है तो ये अपने को इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। ओके। हुण अपने लैके चले कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर दा एलीमेंट है, देयर फॉर ए इज़ ए यूनिट। ए की हो गया जो आर दा एलीमेंट है। क्लीयर। तो मीनस वो की बन गया क्योंकि ये फील्ड है ये की हो ए की बन जाएगा एक यूनिट बन जाएगा। यूनिट है तो वह इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है फील्ड दे विच, तो ए इनवर्स की हो गया इनवर्स हो गया। क्लीयर। तो अपन ये चीज़ ये भी आप लैके चल रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू 0 दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लो ए इनवर्स नाल। ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू 0 की वैल्यू अपने को 0 बन जाएगी। ओके। इधर ब्रैकेट्स एसोसिएटिव ला अप्लाई करता ब्रैकेट्स चेंज करते हैं। ए इनवर्स ए की बन जाएगा अपने को आइडेंटिटी एलीमेंट। ठीक है। यदि वैल्यू अपने 1 लिख दी। ए इनवर्स ए की वैल्यू अपने 1 लिख दी इंटू बी इज इक्वल टू 0 वेयर बी इज इक्वल टू क्या आ गया इतों 0 आ गया। देयर फॉर हैज़ नो 0 डिवाइजर्स। तो यदा मतलब इतों की अपने को बी इक्वल टू 0 हो गया तो मीनस 0 आर जो फील्ड सीगा ये 0 डिवाइजर्स नहीं है। देयर इज़ नो 0 डिवाइजर्स एंड आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग क्यों ए फील्ड कम्यूटेटिव रिंग भी होएगा विद 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड विदाउट 0 डिवाइजर्स। देयरफॉर आर की बन गया अपने को इंटीग्रल डोमेन बन गया। यही चीज़ आपने शो करनी सी। उस तो बाद अगली जी हैगी कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। जिहड़ा अपने उपर अपने किया कि हरेक फील्ड की हुंदा है अपने को इंटीग्रल डोमेन हुंदा है, तो हुण इहदा कन्वर्स जिहड़ा वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स की होएगा कि हरेक इंटीग्रल डोमेन जिहड़ा जरूरी नहीं फील्ड होएगा। जिवें कि रिंग जेड ऑफ इंटीजर्स अपने लत्ता इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। ए इंटीग्रल डोमेन तो बन रहा विच इज़ नॉट ए फील्ड। ठीक है। उपरली थ्योरम का कन्वर्स की सीगा देखो स्टेटमेंट हैगी सी कि हरेक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होंदा तो कन्वर्स हो गया कि हरेक इंटीग्रल डोमेन है जो फील्ड होना चाहिए, पर ये कहते ट्रू नहीं हैगा क्योंकि सैट ऑफ इंटीजर्स अपने को दैट इज़ द इंटीग्रल डोमेन। वो इंटीग्रल डोमेन बनता तुसीं इहनूं ईजली प्रूव कर सकते हो। विच इज़ नॉट ए फील्ड पर यह फील्ड नहीं हैगा। एज एवरी नॉन जीरो इंटीजर डज नॉट हैव इनवर्स इन जैड क्योंकि हरेक नॉन जीरो इंटीजर जो जैड का है इंटीजर्स तुहानूं पता है ਉਹਦਾ की है इनवर्स अपने को एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लीयर। बट उस तो बाद की है ये तो चलो ठीक है कि अपने को फील्ड नहीं बनता। किस सिचुएशन के फील्ड बनेगा
The following theorem we show that any finite integral domain is field। ठीक है, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਲਡ। ਕਲੀਅਰ। ਐਵਰੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੀਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ आर इज इक्वल क्योंकि फाइनाइट है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे A1 A2 सो ऑन AN। लेट A बिलोंग्स टू R क्योंकि A R दा एलिमेंट है एंड सपोज कर लिया कि A नॉट इक्वल टू 0। वी कंसीडर द सैट S। क्लीयर। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨੀ ਸੈੱਟ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ क्योंकि A इज़ नॉन जीरो, A A1 A A2 सो ऑन A AN सच दैट ओ की बन जाएगा S इज़ द सबसेट ऑफ R। क्लीयर। एस की है आर दा सबसेट है। सिंस आर इज क्लोज अंडर प्रोडक्ट इफ ए आई इज इक्वल टू ए जे। ठीक है, जे अपने कोले ए आई इज इक्वल टू ए जे है बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला ए नाल ए कैंसल हो जाएगा, ए आई इज इक्वल टू ए जे हो जाएगा। क्लीयर। एलीमेंट्स ऑफ एस आर डिस्टिंग, इतों आप की कह सकते हैं कि जेडे एस दे एलीमेंट्स हैं ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਆਰ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਸ। एज अपन ये चीज़ पता एस की आर द सबसेट अपन लेके चलने तो इट मीन्स क्या हो गया, जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है एस इज इक्वल टू आर। नाउ सिंस आर कंटेन्स वन क्योंकि आर आप फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन लैके चलने हैंगे, ये वन भी किते ना किते एग्जिस्ट करता है तो जो दोनों के एलीमेंट सेम है तो वन एस का भी एलीमेंट हो गया, दैट इज़ वन किस टाइप का होएगा ए जे फॉर सम जे इज इक्वल 1 to n की फॉर्म के होगा। A is unit and since this happens for every non-zero A of R, A की अपने को एक यूनिट है तो हर एक वास्ते एग्जिस्ट करता है तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट R इज़ अ यूनिट आपने शो कर दिता कि वह की है यूनिट बना रहा है। क्लीयर। तो R इज़ द फील्ड। उस तो बाद अपने को क्रॉलरी आ जाती है कि एनी फाइनाइट नॉन जीरो रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर इज़ अ डिवीजन रिंग। क्लीयर, इसकी लोड़ नहीं हैगी। नैक्सट इज़ द थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन जेड एन इज़ ए फील्ड। क्लीयर। अपने को कोई पॉजिटिव इंटीजर एन है वेयर जेड एन की है अपने को फील्ड है इफ एंड ओनली इफ एन इज़ अ प्राइम इंटीजर। जे एन की होएगा प्राइम इंटीजर होएगा तो जेड एन अपने को की बनेगा फील्ड बनेगा वेयर एन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है तो जेड एन अपने को फील्ड कदों बनेगा जो एन की होएगा अपने को प्राइम इंटीजर होएगा। नाउ आप फर्स्ट केस लेके चलते हैं जेड एन इज़ फील्ड। जे जेड एन अपने को फील्ड है तो आप ऊपर पहली थ्योरम की 4.1 5.4.1 जेड एन इज़ एन इंटीग्रल डोमेन क्योंकि हर एक फील्ड की होंगे अपने को इंटीग्रल डोमेन होंगे है। क्लीयर। तो हैंस फ्रॉम द एक आप पिछली एक्सरसाइज थ्योरम करके आए थे कि हरेक फील्ड अपने को इंटीग्रल डोमेन बन रहे हैं तो उत्थे अपने शो किया एन की वैल्यू की होएगी अपने को फिर प्राइम इंटीजर होएगी। सिमिलरली कन्वर्स अपने शो करना है कि जे एन अपने को प्राइम इंटीजर है then Zn is a finite integral domain by theorem जे n प्राइम इंटीजर है अपने को then Zn की बन जाएगी अपने को फाइनाइट क्योंकि हर एक फील्ड की होंगे अपने को इंटीग्रल डोमेन होंगे है। हैंस फ्रॉम द ये अपने को की बन जाएगा Zn इज़ अ फील्ड। क्लियर बेटा।
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੀ। ਜੇ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਨ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਨ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਨ ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਐਨ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ 0 ਫॉर ऑल ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੇ 0 ਹੋ ਜੇ। ਦੈਨ ਦਾ ਲੀਸਟ ਸੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਲੀਸਟ ਸੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਆਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਆਰ। ਕਲੀਅਰ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਰ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨੋ ਸੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਨ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਨ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਅਬਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਦੈਨ ਦਾ ਰਿੰਗ ਆਰ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 0। ਕਲੀਅਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਐਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, 0 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਫ it is a convention that a ring is said to be a finite characteristic if its characteristic is non-zero। clear, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ, ਜੇ ਤਾਂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇ ਐਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨੋਟ ਦੈਟ ਐਨੀ ਰਿੰਗ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 0 ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ 0 ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣੇਗਾ। ਰਿੰਗ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰਿੰਗ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਐਨੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਰਿੰਗ ਮਸਟ ਬੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਇਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਈਨਾਈਟ ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲੋ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇ। ਆਰ ਮੋਡਲੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਰ। ਆਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਏ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆਰ ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਮੋਡਲੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਰ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ। ਕਲੀਅਰ, ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਐਨ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਨ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਅਰ ਐਨ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਦਾ ਰਿੰਗ ਜ਼ੈਡ ਐਂਡ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕਿਊ ਆਰ ਸੀ ਆਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 0। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਹ ਰਿੰਗ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਲਡਸ ਕਿਊ ਆਰ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਰਹੇ। ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 0 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 5.35 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਵੇਅਰ ਪੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗਾ ਵੈਨ ਪੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ
ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ ਫॉर एन इंटीग्रल, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਥਿਓਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਐਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਐਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਏ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰ ਐਨੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਲੈਣਾ, ਆਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੀਨਸ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਐਨ, ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਐਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, then n a is equal to 0। करैक्टरिस्टिक है तो n अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन n a is equal to 0 बनेगा for all a belongs to r। now ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ if that approaches if n is equal to 0 but m1 not equal to 0, clear, for any m less than n where m is also belongs to capital N, एन भी अपने को जोड़ा है कैपिटल एन का नहीं नैचुरल नंबर, फॉर अदरवाइज एम ए इज इक्वल टू की हो जाएगा जीरो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर विच वुड कंट्राडिक्ट द मिनिमैलिटी ऑफ एन। उस तो बाद बेटा अपने की करना है, सपोज करांगे कि एन की अपने को कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि अपने प्राइम नंबर शो करना है तो आप सपोज कर लिया कि एन की अपने को कॉम्पोजिट नंबर है। जे एन अपने को कॉम्पोजिट नंबर है, जे एन अपने को कॉम्पोजिट नंबर है तो इट मीनस की हो गया एन इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स पी क्यू आपने ले लिया वेयर पी क्यू इज बिटवीन 1 एंड एन। तो इतों आप की लिख सकते हैं कि पी वन इंटू क्यू वन इज इक्वल टू पी क्यू इंटू वन, पी क्यू की वैल्यू है एन इंटू वन, एन की वैल्यू है इज एन इंटू वन वेयर वन इज एनी यूनिट ऑफ, क्योंकि रियल आर का अपने को एलीमेंट है वन, एन इंटू वन यदी वैल्यू की हो जाएगी जीरो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करैक्टरिस्टिक, तो यदी वैल्यू होगी जीरो। हुण जे मीनस इतों आप की पी वन इंटू क्यू वन इज इक्वल टू जीरो, पी वन इंटू क्यू वन इक्वल टू जीरो हो गया, तो इंटीग्रल डोमेन के अकॉर्डिंग आइदर पी वन इक्वल टू जीरो और क्यू वन इक्वल टू जीरो, नन ऑफ विच इज़ आर ट्रू, पर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लैके चल रहे हैं कि कोई ना कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू वन तो एन के विचकार हैगी, देयरफॉर एन कैन नैवर बी कॉम्पोजिट, देयरफॉर एन कदे भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता, एन की होगा फिर यदा मतलब प्राइम नंबर होएगा। सिंस एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, हर एक फील्ड की होंदा इंटीग्रल डोमेन होंदा है, द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर द फील्ड। क्लीयर बेटा। नैक्सट अपने को एक थ्योरम रह गई है, ये बेटा देख लियो, ईजी है, तुहानूं समझ आ जाएगी। तो आप इस तो की रिजल्ट की करते हैं कि हरेक फील्ड की होंदा है अपने को इंटीग्रल, एवरी फील्ड इज़ द इंटीग्रल डोमेन। क्लीयर बेटा, ये चीज़ आप थ्योरम करके आए, एवरी फील्ड इज़ द इंटीग्रल डोमेन, तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ द फील्ड। क्लीयर। एवरी इंटीग्रल डोमेन जो होंदा है वो कम्यूटेटिव रिंग होंदा है, ये आप शो किया, तो कम्यूटेटिव रिंग जो होंदा वो रिंग होंदा है। तो इधरों अपने को आ जाता है कि एवरी फील्ड इज़ द डिवीजन रिंग, एवरी फील्ड डिवीजन रिंग होंदा है, तो एवरी फाइनाइट डिवीजन रिंग इज़ द रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, एंड आल्सो एवरी डिवीजन रिंग इज़ द रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज़ आल्सो द रिंग, ये चीज़ इतने लिखी हुई है। नैक्सट आप करांगे। थैंक यू।